SMITI जोन में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लेकर के आए हैं और आज हम इसके रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद इसके शर्तों को हम देखेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लें कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। चूंकि रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि ये एक सरल रेखा में होगा। एक सरल रेखा कहने का मतलब कि कोई भी वेरिएबल पे या मैक्सिमम पावर हमको देखने के लिए एक मिलेगा। सपोज कीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, तो जो यहाँ पे हम x देख रहे हैं ये मेरा वेरिएबल राशि है। फिर यहाँ पे हम ये y देख रहे हैं ये भी मेरा वेरिएबल राशि है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या देख रहे हैं वो 1 है। और ये x का गुणांक मेरा यहाँ पे क्या है a, फिर a1 है, फिर y का गुणांक मेरा b1 है और c1 आपको पता है कि ये क्या है, अचर राशि है। यही रैखिक समीकरण के पहचान का नियम है। क्या पहचान का नियम है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी x का गुणांक यहाँ a1 है, फिर y का गुणांक b1 है और c मेरा क्या है, अचर राशि है। यानी x मेरा वेरिएबल राशि है, y भी मेरा वेरिएबल राशि है, जबकि a1 और b1 और c1 मेरा क्या है, अचर राशि है। x और y मेरा यहाँ पे चर राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, दो समीकरण लिए हुए हैं। एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, एक रैखिक समीकरण, ये दूसरा रैखिक समीकरण। अब ये दोनों रैखिक समीकरण से रिलेटेड दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की शर्त को देख लेते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। मान लिए हम उसी प्रकार कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला रैखिक समीकरण है। फिर दूसरा देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा दूसरा रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे देखते हैं कि रैखिक समीकरण है तो हमने मान लीजिए एक रेखा को यहाँ L माना और दूसरे रेखा को हमने M माना, यानी ये इक्वेशन 1 से एक रेखा हम मान लेते हैं L है और ये इक्वेशन 2 से ये दूसरा रेखा मान लीजिए हमारा M आया। यानी ये जो रैखिक समीकरण पहला है ये दूसरा है, उसी को हमने यहाँ L और M से मान लिए दोनों समीकरण को, कि इस पे L समीकरण आया, ये दूसरा में M आया। अब ये दोनों देख रहे हैं समीकरण, ये रैखिक समीकरण अगर किसी एक बिंदु पे कट रहा है, दोनों कहीं कटा, जैसा कि ये फिगर में 1 नंबर में दिखाया गया है। कटने का मतलब होता है वो प्रतिच्छेद हो रहा है, यानी दोनों लाइन अगर कट जाए तो हम उसको कहेंगे वो प्रतिच्छेदी रेखा। इसी को दूसरे भाषा में हम यह कह सकते हैं कि ये अद्वितीय हल है। अगर दो लाइन कहीं कट रहा है तो या वो प्रतिच्छेदी रेखा है, या हम उसको कह सकते हैं ये अद्वितीय हल है, या हम ये कह सकते हैं कि वो विरोधी समीकरण है, या इसी को हम कह सकते हैं कि केवल एक हल संभव है। केवल एक हल संभव है, ये किसी रूप में पूछ सकता है कि अगर दो समीकरण एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका कैसा हल संभव है, यानी अद्वितीय हल संभव है, या अविरोधी समीकरण संभव है, या केवल एक हल संभव है। और इसके लिए कंडीशन ये है कि ये
x का जो यहाँ गुणांक है पहले समीकरण का a1 और दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक है a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2। यही इसका टर्म और कंडीशन है कि अगर दो रेखाएं या दो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसके अद्वितीय हल होंगे, या हम कह सकते हैं उसके अविरोधी हल होंगे, या कह सकते हैं केवल एक हल होंगे। और एक हल होने का ये मेरे पास कंडीशन होगा कि ऐसा होगा a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अब चलते हैं दूसरे की ओर, दूसरे शर्त की ओर। दूसरा शर्त ये है कि कोई भी समीकरण, यानी कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण L और M है, एक और दो जो मान चुके हैं L और M दो समीकरण हैं, ये समानांतर देखने को मिल रहा है कि ये L लाइन जो है ना M लाइन के समानांतर है। इस सिचुएशन में समीकरण का वो संगत हल होगा, वो संगत हल होगा, या हम इसको कह सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, इसके एक भी हल हमारा नहीं निकलेगा। और इस कंडीशन में इसके लिए शर्त है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। यहीं से समीकरण 1 और 2 से हमने लिया, यही समीकरण 1 के गुणांक को लिखे x के गुणांक को रख दिए, फिर समीकरण 2 के x के गुणांक को लिखे y किए। सिमिलरली ये y को भी करेंगे, y के गुणांक यहाँ क्या है b1 और समीकरण 2 के y के गुणांक को b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। फिर हम चलते हैं तीसरा शर्त क्या है, यही लाइन जो है ये L लाइन है और इसी लाइन पे अगर M भी लाइन आ जाए, यानी दोनों लाइन एक ही हो, इस तरह ये L लाइन है और इसी पे भी M लाइन है, दोनों लाइन एक ही पे हो, तो इस कंडीशन में इसको नाम दिया जाता है समपाती। दोनों लाइन या दोनों समीकरण जो रैखिक समीकरण है एक ही रेखा पे हो तो हम उसको कहेंगे समपाती। इस सिचुएशन में अनेक हल या जिसको कहते हैं अनंत हल संभव है, या हम इसको कह सकते हैं आश्रित समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म। और इसके लिए कंडीशन है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये तीन कंडीशन है कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। यदि आपको ये तीनों शर्त अगर याद है तो आप कोई भी इससे रिलेटेड सवाल को आप बना सकते हैं, इसलिए इसको जरूर आप याद रख लीजिए। कहीं कहीं ये अगर दोनों रैखिक समीकरण जो है ना दो इक्वेशन कहीं एक दूसरे को कहेगा प्रतिच्छेद कर रहा है, या आपको उसी के प्रतिच्छेद के जगह भी अद्वितीय हल दे सकता है, मैटर सेम है, या कहीं उसी के जगह पे लिखा हुआ मिलेगा अविरोधी, या उसी के जगह पे कहीं लिखेगा केवल एक हल संभव है। तो इस कंडीशन में यही आपका शर्त फॉलो करेगा जो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इस तरह आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं।